अब क्लास 10th के लिए जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको इन्हें हल करना है। समीकरण को, दिए गए समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले 3C का 1 बता रहे हैं आज हम, ठीक है। तो किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है कि उसमें दी गई चर राशि का मान पता करना। क्लियर? किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब उसमें दी गई चर राशि का मान पता करना है, यानी यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। किसी भी समीकरण को हल करने की दो विधियाँ होती हैं, एक होता है ग्राफी विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार से हल होते हैं ये बीजगणितीय विधि में। पहला होता है विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा वज्रगुणन विधि। तो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम ये प्रतिस्थापन विधि, 3C का पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे आप ये देखिए। सबसे पहले दोनों समीकरण में से आप ये देखिए कौन सा समीकरण छोटा है, ठीक है, उसको पहले आप लेंगे। हालांकि हम पहला भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो चाहे उस समीकरण को लेकर हल कर सकते हैं, मगर छोटे वाले को लेकर पहले हल करेंगे तो सुविधा ज़्यादा रहेगी। तो पहले समीकरण 1 और 2 में समीकरण 2 छोटा समीकरण दिख रहा है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 को लिख लेंगे हम, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद किसी भी एक चर का मान, चाहे x का मान चाहे y का मान, दूसरे चर में निकालते हैं, ठीक है। यानी एक तरफ केवल एक चर राशि होगी लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में बाकी सारी राशियाँ चली जाएंगी। तो x हमने छोड़ दिया, मान लीजिए इधर x बराबर ये सब इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से x का जो भी वैल्यू आया है उसको हम पुटअप करेंगे समीकरण 1 में। चूँकि समीकरण 3 में जो भी आया है वो समीकरण 2 से आया है, इसलिए समीकरण 3 को हम समीकरण 1 के साथ रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब जो x की वैल्यू है समीकरण 3 में वो पुटअप कर देंगे, 2 ब्रैकेट में y प्लस 1, x के स्थान पे क्या लिख देंगे, y प्लस 1, बाकी सब उतार लेंगे, 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3y और 2y ये हो जाएगा 5y, 8 और 2 मिलके 10 इज इक्वल टू 0। तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। तो y इक्वल टू -10/5। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू -2 आई है तो -2 प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये आपकी x और y की वैल्यू हो गई। इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप आंसर निकाल लें तो आंसर निकालने के बाद चेक कर लें कि आंसर मेरा सही है गलत। उसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि x और y की वैल्यू पुटअप करें आप यहाँ पर और देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं। जैसे x का मान -1 आया है तो -1 रखा हमने, y का मान -2 आया है, -2 यहाँ रखेंगे तो +2 हो जाएगा, -1 मिलके -2 और +2 मिलके 0 हो जाएगा। यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो गए, अतः ये स्पष्ट हो गया कि मेरा आंसर सही है।